भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको एक चीज़ दिया करते हैं, उसका नाम है श्रेय। अर्जुन को श्रेय दिया। अर्जुन गांडीव चलाता था और भगवान घोड़े चलाते थे। हमें भी भगवान ने श्रेय दिया है। किस चीज़ का श्रेय दिया है? देवात्मा हिमालय के साथ में संबंध जोड़ दिया, और वो संबंध न केवल हमारे साथ जुड़ा रहा बल्कि और सबके साथ भी, आपके साथ भी जुड़ जाने का सौभाग्य हमें दिया। देवात्मा हिमालय में जिसमें 4 धाम हैं, गंगोत्री आती है, जमुनोत्री आती है, और ये केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, 5 नदियाँ जिसमें आती हैं, 5 सरोवर जिसमें आते हैं, 5 गुप्त काशियाँ जिसमें आती हैं। ये हिमालय का देवात्मा अंश है। यहाँ प्राचीन काल में भी ऋषि रहते थे और अभी भी ऋषि रहते हैं। प्राचीन काल में स्थूल शरीर से रहते थे और सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। उसके साथ में हमारे गुरु ने, मार्गदर्शक ने, भगवान ने हमारा संबंध जोड़ा और ये कहा कि जब भी युग बदलते रहे हैं तब ऋषियों को भूमिका निभानी पड़ी है, तो ये भी वो भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने वहाँ जो उनसे सीखा था वो तो किया ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी वो सब चीज़ें मुहैया बनी रहें, इसलिए उसकी एक नकल बना करके, स्थापना प्रतीक बना करके यहाँ हरिद्वार शांति कुंज में भी रखा है। आपको मालूम है, शंकर भगवान से रामचंद्र जी की जान पहचान थी, लेकिन जब उन्होंने लंका विजय करने का और सतयुग की स्थापना करने का समय देखा तो भगवान की स्थापना की थी। कहाँ? रामेश्वरम के ऊपर। शंकर जी को जानते थे वो, लेकिन स्थापना जरूर की थी उन्होंने। स्थापना हमको भी हिमालय की यहाँ करनी पड़ी है। हिमालय में जो काम होते रहे हैं वो काम यहाँ भी किया है। यहाँ भी किया है ताकि आप लोगों को हिमालय के वो दुर्गम स्थान जाना जहाँ आपके लिए संभव न हो, वहाँ आप जा नहीं सकें तो यहाँ आप देख सकें। हिमालय में व्यास जी हुए थे और व्यास जी ने वहाँ तप किया था। 18 पुराण और अन्य ग्रंथ लिखे थे। गणेश जी उनके सहायक थे। वो कार्य हमने भी यहाँ किया है शांत कुंज में, और शांत कुंज में ला करके 18 पुराणों के भाष्य, 4 वेदों के भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, दर्शनों के भाष्य, स्मृतियों के भाष्य, आरण्यकों के भाष्य, ये सारे के सारे ग्रंथों को हमने यहाँ बना करके रख लिया, यानी व्यास जी की नकल की। व्यास जी वो थे। इसके अलावा हमने पातंजलि की नकल की। पातंजलि ने योगाभ्यास करने का उस समय के लोगों को का क्रम सिखाया था। प्रत्येक समय में मनुष्यों के शरीरों की संरचना अलग अलग हो जाती है, इसलिए समय समय के लिए योगाभ्यासों का क्रम बदल जाता है। वो योगाभ्यासों का क्रम, कभी आप शांत कुंज आएँ तो आप देखें कि जो देवात्मा हिमालय पे है, कभी पातंजलि ने किया था, वो यहाँ चल रहा है कि नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, उन्होंने यज्ञ का एक विज्ञान ही बना दिया था। विज्ञान अभी भी है फिजिक्स, लेकिन प्राचीन काल में फिजिक्स जो थी यज्ञों के ऊपर टिकी हुई थी। उससे मनुष्यों का, पशुओं का, प्राणियों का, वातावरण का, सबका देखभाल की जाती थी। वो यज्ञ का वातावरण आपने वहाँ देखा हो, वहाँ आपने देखा कि नहीं देखा? हमने देखा है हिमालय पर आपको हमने दिखाने के लिए यहाँ मुहैया करके रखा है। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री का साक्षात्कार किया था। 7 ऋषि वहाँ से आए थे। 7 ऋषियों के तो नाम सुने न। 7 ऋषि जिस स्थान पर तप करते थे वहाँ से गंगा की 7 धारा हो गई थी। यहाँ हम आजकल बैठे हुए हैं और ये स्थान देवात्मा हिमालय का वो स्थान है जहाँ से कि द्वार खुलता है, और 7 ऋषियों ने तप किया था। विश्वामित्र ऋषि ने भी यहीं बैठ के तप किया था। विश्वामित्र ऋषि का ये स्थान है। और यहाँ से परशुराम और भागीरथ, इनका भी हमने ये किया था। कौन सा? भागीरथ ने गंगा अवतार के स्वर्ग से लाए थे। हम गंगा तो अवतार के नहीं लाए हैं, पर ज्ञान की गंगा को लाए हैं। सारे विश्व को जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान आप यहाँ से पाइएगा। और प्राचीन काल में परशुराम जी का नाम सुनाया आपने। उन्होंने हिमालय के ऊपर तप किया था, और तप करके वहाँ से उन्होंने भगवान शंकर से एक फरसा लाए थे, और फरसे से कुल्हाड़े से काट करके लोगों के दिमागों को बदल दिया था। ब्रेन वॉशिंग का काम हम भी कर रहे हैं आजकल। बहुत ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान लोगों का, सामान्य लोगों का, किसानों का, दूसरे लोगों का, पंडितों का, सबका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये भगवान परशुराम के कुल्हाड़े की आप नकल चाहें तो आप कह सकते हैं। जमदग्नि ने उत्तरकाशी में प्राचीन काल में
एक अरण्यक बनाया था, जिसमें परिव्राजक तैयार होते थे, परिव्राजक जगह जगह भेजे जाते थे, सारे विश्व में वो काम करते थे। आप यहाँ आइए शांत कुंज में देख लीजिए, उसकी नकल हमने बना दी है। नकल इसलिए बना दी है कि जो प्रेरणा हमको हमारे मास्टर ने हिमालय ले जा करके उससे संबंध जोड़ करके संबंध बना दिया, वो आपको यहाँ मिल सके। इसके अलावा नारद जी का नाम सुना है। नारद जी ने संगीत के माध्यम से सारी दुनिया को हिला दिया था। नारद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म ये दोनों ब्रह्म हैं। इससे उन्होंने, नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, ध्रुव को ज्ञान दिया था, वाल्मीकि को ज्ञान दिया था, प्रहलाद को ज्ञान दिया था, सावित्री को ज्ञान दिया था, जाने कितनों को ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान ऐसा था कि उनके जीवन की कायाकल्प ही हो गया। वो काम भी हमने किया है यहाँ रह करके। यहाँ शंकराचार्य का नाम सुना है। उन्होंने 4 धाम बनाए थे, इसमें से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है उत्तराखंड का। बाकी धाम रामेश्वरम है, द्वारका है, ये जगन्नाथ है। हमने 2400 शक्तिपीठें बनाई, आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी जगह भी जा करके आप देख सकते हैं वो काम जो कि हमारे गुरु ने हमको हिमालय, देवात्मा हिमालय के साथ जोड़ करके किया, वो सब काम हमने यहाँ कर डाले। ऋषियों की विशेषता है, ऋषियों की विशेषताओं को हमने, जो बाकी और भी हुए हैं, एक कणाद ऋषि हुए हैं, इन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय किया था। ब्रह्मवर्चस्व आपने यहाँ देखा है, इसमें विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यानी सारे के सारा देवात्मा हिमालय का एक छोटा सा मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर जैसा सारे संसार भर में कहीं भी नहीं है। हिमालय का हमने देवात्मा है, बाकी देवता दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते, आँख से देखे जा सकते हैं, कभी नहीं देखे जा सकते, लेकिन हिमालय को आप हमेशा देख सकते हैं। और बाकी देवताओं की इंद्रियों के बारे में कह नहीं सकते, उनकी है ही कि नहीं, लेकिन ऋषियों के रूप में सारी इंद्रियाँ इनके पास थी। ये देवात्मा हिमालय का यहाँ हमने मूर्ति बना दी है। किसके लिए बना दी है? अपने लिए। हम तो हवा से हैं, हमको तो 3 बार भेजा गया है, तो हमने तो उन सब स्थानों को देखा है और उनके जीवात्माओं से सूक्ष्म संबंध स्थापित किए हैं। पर आपके लिए हमने शांत कुंज बना दिया है। आप यहाँ आया कीजिए। आप यहाँ आया करेंगे तो यहाँ के वातावरण में नवीनता है। गंगा के किनारे में एक नवीनता होती है, हिमालय की विशेषता में एक नवीनता होती है। संतरे नागपुर के मीठे होते हैं, लखनऊ के आम मीठे होते हैं, मुंबई के केले मीठे होते हैं। इस भूमि को हमने अपने सारे जीवन भर में एक ही काम महत्वपूर्ण किया है कि हमने वो देवात्मा हिमालय का एक देव मंदिर यहाँ बना दिया है। उसमें सारे के सारे हिमालय को आप यहाँ बैठ कर के भी देख सकते हैं। और ऋषियों की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, इसको भी आप चाहें तो यहाँ आकर के देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमने किए हैं और आपके लिए किए हैं। आपका जन्मदिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए, आपका विवाह दिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए, आप लोगों के बाल बच्चों के संस्कार कराने हों तो आप ज़रूर आया कीजिए। तीर्थ स्थानों में पितरियों के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं, आपको कभी कराने का मन हो तो आप यहाँ आया कीजिए। आपको कोई अनुष्ठान जब करना हो तो आप यहाँ आकर के किया कीजिए, यहाँ उसका विशेष फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ की शक्ति, जहाँ की भूमि में हिमालय का द्वार है, ये गंगा का ये तट है, 7 ऋषियों के तप करने का स्थान है, हमारा भी तप करने का स्थान है। इसलिए अगर आपको मौका मिला करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए। ये आपके लिए सुविधा की है, हमारे गुरु ने हमारे लिए सुविधा की, हमने जैसे लाभ उठाया आप भी लाभ उठा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।